अब देखिए, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, ये सारी आपकी इक्वेशन बन गई है। अब देखिए, आप सबसे पहले ये देखो, आपको मैंने पहले भी क्लास में बताया था, अगर आप ये आपकी मनी है, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो मनी की गुणा किससे कर देते हैं आप? टाइम से। ठीक है, मनी की गुणा टाइम से की गई तो ये 16 गुणा 4 कितना हो गया? 64। ये 24 गुणा 8 ये कितना हो गया? 192। इसको जोड़ दीजिए, कितना जोड़ हो रहा है आपका? 256। अगर आप इसको देखें, ये कितना हो गया आपका? 120। ये कितना हो गया आपका? 192। जोड़ दीजिए 312। 25 गुणा 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, 25 गुणा 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300। ये सभी संख्याएं 4 से कट सकती हैं। रेशो बनाओ, 4 से काटने के बाद कितना आएगा? 4 से काटिए, रेशो बनाइए। जब इसे 4 से काटोगे तो ये कितना आएगा आपका? 64 और ये 78 और ये 75। अगर आप यहां पर देखें, क्वेश्चन में दे के रखा है तो वर्ष के अंत में उनको इतना लाभ हुआ, तो अपना लाभ देखो कितना हो रहा है आपको। ठीक है, आप अपना लाभ चेक करिए कितना हो रहा है। तो लाभ जो टोटल हो रहा है आपका, ये 217 की वैल्यू, 217 की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखी है आपके 282100। क्वेश्चन में पूछा बी का हिस्सा बताओ। अब बी का हिस्सा कितना आपका? 78। तो आपको पता है, जिसकी वैल्यू पता होता है उससे भाग करते हैं और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 101,400। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। नोट डाउन करो बेटा, किसी को डाउट हो तो बताओ। नोट डाउन कर लो, तो सभी जगह से नोट डाउन कर लो, यस यस बोल देना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये 25 गुणा 12 लिखा है, अगर फोन की लाइट में दिखे ना तो ये 25 गुणा 12 लिखा है। ठीक है, यहां पे लाइट आ रही है फोन में। कोई डाउट है बेटा? नोट डाउन कर रहा हूँ, करिए बेटा, ना तो आज फिर प्रिया का मैसेज आ जाएगा सामने से हट जाओ। रिपीट कर दे कोमल, कोई बेटा का नोट डाउन कर लो, दोबारा कर दो रिपीट। देख, एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसने क्या बोला, ए, बी और सी अपनी पूंजी को 2:5, 3:4 और 5:8 में लगाते हैं। तो ये पूंजी का रेशो दे रखा है मनी का। ये आपका रेशो जो दे रखा है वो टिपिकल रेशो दे रखा है। इस रेशो को आप पहले सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। टिपिकल रेशो को सिंपल रेशो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो। ठीक है, नीचे वाली संख्याओं का जब एलसीएम लेंगे 5, 4, 8 का एलसीएम तो आ जाएगा आपका 40। इस 40 की गुणा सभी से कर दो, तो इसकी भी गुणा 40 से करें, इसकी भी गुणा 40 से, इसकी भी गुणा 40 से, तो ये आ गया आपका 16। इसकी काटा 10 बार काटेगा 30 आ गया, ये इसको काटेगा 5 बार और ये 25 आ गया। अब उसने बोला ए 4 महीने बाद अपने 50% पूंजी वृद्धि कर लेता है,
तो 4 महीने बाद काम हुआ तो ए ने 16 रुपए 4 महीने के लगाए। जब ये 16 का 50% बढ़ाएगा तो 50% होता है 8, तो 16 में 8 बढ़ाए तो रुपए हो गए 24, बचे महीने कितने 8, तो ये 8 महीने के लगाए। जो बी है वो अपनी पूंजी का 50% की कमी कर देता है, तो 30 का 20%, जब 30 का 20% निकालेंगे तो 6 आएगा। 30 में से 6 घटा दो, कितना आया 24, ये भी कितने महीने के लगेगा 8 महीने के लिए। जो सी की पैसा है वो पूरे समय के लगा 12 के 12 महीने। अगर आप 16 गुणा 4 करेंगे तो 64, 24 गुणा 8 करेंगे तो 192। इसका मतलब ए को लाभ कितना हो रहा है 256। बी का अगर मैं देखूं 30 गुणा 4 120, 24 गुणा 8 192, तो बी को लाभ कितना हो रहा है 312। सी को लाभ कितना हो रहा है 300। ये सभी संख्या आपकी 4 से कट सकते थे, तो 64, 78 और 75 ये इनके लाभ आ गया। मैंने देखा हमारा लाभ टोटल कितना बैठ रहा है 217। क्वेश्चन में इस 217 को ये बोला गया है, तो मैंने देखा 217 को ये बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा गया बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना था 78। तो जिसकी वैल्यू पता होता है उससे भाग देते हैं, जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाए। क्लियर है? कोमल बताओ क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर अगर हम बात करें, कह रहा है ए ने एक व्यवसाय में बी से 6 लाख रुपए अधिक निवेश किए। बी ने अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए निवेश करी, जबकि ए ने अपनी पूंजी बी से 2.5 महीने अधिक निवेश करी। इन सबको मिलाकर जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 12,40,000। ठीक है, लाभ जो हो रहा है वो 12,40,000 हो रहा है। तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना कम आ रहा है, तो कह रहा है तो बी की पूंजी कितनी थी। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए जो इन्होंने दो व्यक्ति हैं इनका टाइम देखो, इन्होंने टाइम कितना लगाया। तो जो ए और बी ने जो टाइम लगाया है, ए ने कितने महीने लगाया 7.5 महीने, और बी ने जो अपनी पूंजी लगाई है वो 2.5 महीने अधिक, मतलब 10 महीने लगाई है। अगर मैं इनके टाइम का रेशो बनाऊं तो 2.5 से काटेंगे तो ये आ गया 3 और ये आ गया आपका 4। यहां तक कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? अब देखिए आगे अगर हम देखें और क्या हमें पूछ रखा है। देखो हमसे मनी पूछी गई है। अगर क्वेश्चन में हमसे मनी पूछता है तो मनी निकालने के लिए एक तरीका होता है कि हम प्रॉफिट को भाग करते हैं टाइम से। इसका मतलब मुझे यहां पर प्रॉफिट का और रेशो पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट का रेशो कैसे निकालेंगे अब वो समझना। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पर देखूं इनको टोटल लाभ कितना हो रहा है, ये ए और बी का टोटल लाभ है ये, तो ए प्लस बी का जो प्रॉफिट दे रखा है उसका जोड़ दे रखा है 12,40,000, और ए और बी के प्रॉफिट के बीच का अंतर जो दे रखा है वो दे रखा है 2,48,000। आप इनका रेशो बना लीजिए। ठीक है, अगर आप इनका रेशो बनाएंगे तो जो रेशो बनकर आएगा आपका 3 0 से 3 0 कट जाएगा। रेशो कितना बनकर आ रहा है 5:1। ये इनका रेशो बनकर आएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का रेशो कितना हो गया इनका 5:1। क्लियर है? सर जी क्वेश्चन 17 हो गए थे बेटा, हो गए थे कल, थोड़ा बीच में कुछ बच्चे कल नहीं थे लगातार तो इसलिए करा रहे हैं। अब अगर हम यहां से मनी निकालें तो मनी बराबर होती है प्रॉफिट अपॉन टाइम।
प्रॉफिट अपॉन टाइम, ये 15 इधर चला जाएगा, ये 3 ही आएगा ना, 5 4 3 है, ये इधर चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 15 और ये कितना आ गया आपका 4। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक कोई डाउट हो देख करके बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। रेशो 15 4 का क्यों आ रहा है? 2 3 आना चाहिए, यहां पे 2 आएगा ना। अच्छा अच्छा, 1 मिनट बेटा, गलती हो गई, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, अभी नो डाउन मत करो, गलती हो गई है, समझे बेटा, थोड़ी सी ये गलत वैल्यू निकल गई है। ये तो ए बी का टोटल मान निकला है, समझना बेटा, ये ए प्लस बी की वैल्यू निकली है, ये यहां से भी गलत हो गया बेटा, इसको नोट डाउन मत करना, क्योंकि नोट डाउन में कर रहा था, क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे लग गया था खुद ही गलत हो गया। देखो अब यहां से अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान रखना कभी भी 2 संख्याओं का जोड़ और 2 संख्याओं का अंतर दे रखा है तो जोड़ करके आधा कर दो, तो जोड़ करके आधा करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, और बी की वैल्यू निकालनी है तो अंतर करके आधा कर दो, अंतर करके आधा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 का आधा करोगे 2, तो ये आ गया आपका ए की वैल्यू आ रही है 3 और बी की वैल्यू आ रही है 2। यहां से इनके मनी का रेशियो निकालोगे तो 3/4 और ये आपका 2/3, ये 3 इधर चला जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। यहां पे कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, क्लियर है इसका मतलब। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ए ने बी से 6 लाख रुपए अधिक निवेश करें। हम यहां पर देख रहे हैं यहां कितने रुपए निवेश कर रहा है, 1 रुपए ज्यादा, और एक को बोल रखा है 6 लाख, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा बी की पूंजी, तो इसका भी 6 लाख गुना कर दो, तो 6 लाख गुना करोगे तो ये आ जाएगा 48 लाख। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछे। कोई डाउट हो तो पूछिए बेटा, इतना नोट डाउन कर लो। हमारे इस फोन को पकड़ो और इसमें ना मेरा वाला स्पीकर बंद कर दो, जो मेरी तरफ से आवाज तुम्हारे पास जा रही है वो बंद करो, हो जाएगा, करके देखोगे तो हो जाएगा। नहीं आवाज तो कम हो जाएगी टीचर की म्यूट हो जाएगी। देखो करके, मेरा नहीं होगा, कोई नहीं, ठीक। आवाज तो कर रखी है मंदिर से ज्यादा कम नहीं, हल्की हल्की आएगी, ठीक, कोई नहीं। इसमें ऐसा करो, कोई ईयरफोन लाया, इसमें ईयरफोन लगा दो बस खाली। क्लियर है बेटे सबको? क्वेश्चन बताइए, आगे चलते फिर। नोट डाउन हो गया? क्या एक के आगे 6 लाख। हाँ 8 के 6 लाख से गुणा करी, बी का हिस्सा आ गया 48 लाख। हाँ क्लियर है।
नोट डाउन करते चल रहे हैं साथ के साथ। ये मैं सोचना कि अरे वीडियो रिकॉर्डेड आएगी, हम रिकॉर्डेड पर देख लेंगे। रिकॉर्डेड देखने का फायदा कुछ नहीं है, लाइव में आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18। नोट डाउन हो गया सबका? हो गए? ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है ए ने 1,12,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करा और 2 महीने के बाद बी ने 80,000 की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गए। इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपये की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत के 10 महीने बाद ए ने 8,000 रुपये वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में उसके हिस्से के 9,800 रुपये प्राप्त हुए तो उनका लाभ कितना होगा? करके देखिए कितना आ रहा है, आंसर बताइए कितना आ रहा है बेटा, बाकी बनाओ। देखो करना कैसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। सबसे पहली चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए करना क्या है। देखो इसमें भी 3 जीरो है, 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 इसमें भी 3 जीरो है। तो सबके 3-3 जीरो को काट दो। ठीक है, आप काट सकते हो सबके 3-3 जीरो को। क्लियर? आप सबके 3-3 जीरो को क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। क्लियर है? सुष्मिता का आंसर आ रहा 33,600। बढ़िया बेटा। देखो सबके 3-3 जीरो कट कर दो। करने का तरीका देखो, एक इसके 3 जीरो कट कर दिए, इसके 3 जीरो कट, इसके 3 जीरो जो कट, इसके 3 जीरो कट, सबके मैंने 3-3 जीरो कट कर दिए। कोई ये मत कहना इसके क्यों नहीं कट करें, क्योंकि ये तो रियल डाटा है, इससे हम सारा क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। 3 जीरो कट कर दिए। अब ये देखो ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं किससे कट सकती हैं? 8 से। ये सारी संख्या किससे कट सकती है? 8 से। तो सबको 8 से काट दो। देखो जब 8 से काटोगे सबको, अगर मैं सभी संख्याओं को 8 से काटूंगा तो इसको 8 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 14। ये 14 आ जाएगा। 14 अट्ठे 112। इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? 10। ठीक है, बात तो नहीं बेटा, आवाज आ रही तुम्हारी। ये कितना आ जाएगा? 10। इसको काटोगे 8 से तो ये कितना आ जाएगा? 9। इसको 8 से काटोगे तो ये आ जाएगा 1 और इसको 8 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1। ये क्वेश्चन बनकर अभी आ जाएगा। ये हमने करा क्यों है? क्योंकि इससे ना हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, इसलिए। अब देखो ध्यान से समझो, 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। ए रुपए कितने लगा रहा है? तो ए रुपए लगा रहा है 14 रुपए। अगर मैं बी के देखूं, मैंने इसे 8 से काटा तो 10 आया, तो बी कितने रुपए लगा रहा है? 10 रुपए। अगर मैं सी देखूं तो सी कितने रुपए लगा रहा है? 9 रुपए। अब अगर मैं यहां पर एक चीज देखूं जो क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी लगाता है। तो 2 महीने बाद बी अपनी पूंजी लगा रहा है, तो इसका मतलब बी का पैसा कितने महीने के लगेगा? 10 महीने के। अब 10 में से क्या हुआ? वो कह रहा है व्यवसाय जैसे शुरुआत हुआ उसके 10 महीने बाद। इसका मतलब ये जो पैसा है उसका ये वाला पैसा, लाइन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। एक तो वो 2 महीने बाद व्यवसाय में आ रहा है और 10 महीने बाद उसने पैसा चेंज करा, तो इसका मतलब ये पैसा सिर्फ कितने महीने के लगा? 8 महीने के लिए। 10 महीने बाद उसने कितने रुपए निकाल लिए? 1 रुपए। तो रुपए बचे कितने उसके? 9। अब ये 9 रुपए कितने महीने के लगेंगे? 2 महीने।
क्योंकि टोटल ये व्यवसाय में 10 महीने रहा है। ठीक है, तो ये पैसे कितने महीने के लगेंगे इसके? 2 महीने के लिए। समझते चल रहे हैं एक एक चीज के लिए। अब सी ने क्या करा है? सी ने भी काम करा, क्या है? चेंज करा है 10 महीने बाद। तो इसका भी पैसा, इसके भी 2 महीने बाद। अब इसका मतलब ये पैसा जो लगाएगा ये 8 महीने के लगाएगा। 8 महीने के लिए टोटल लगाने थे इसने 10 महीने तक, तो इसका पैसा लगा 6 महीने। 1 रुपया कम हो गया तो बचे कितने? 8 रुपए। और ये पैसा इसका सिर्फ कितने महीने के लगेगा? 2 महीने के लिए। यहां तक कोई डाउट हो तो ध्यान से समझो। देखो सी जो आ रहा है वो इसके भी 2 महीने बाद आ रहा है। इसका मतलब सी 4 महीने बाद आ रहा है। 4 महीने बाद आने का मतलब सी का पैसा सिर्फ 8 महीने के लगेगा। अब सी का पैसा अगर 8 महीने के लगेगा तो सी ने 10 महीने तक, 4 महीने बाद आया 10 महीने तक, इसका मतलब शुरू में पैसा कितने महीने के लगाया? 6 महीने के लिए। बचा कितना आपका? उसमें 1 रुपया निकाल ले तो बचे कितने? 8 रुपए। 8 रुपए उसमें कितने महीने के लगाए? 2 महीने के लिए। जिसको ना दिख रहा हूं यहां पे 8 गुणा 2 लिखा है बेटा। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें। इसका ए का पैसा तो पूरे कितने महीने के लगाए? 12 महीने के लिए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? अब इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करके जल्दी से मुझे बताइए कितना कितना आएगा। 14 गुणा 12 बताइए कितना आएगा? 168। ये आपका हो गया 80 और ये हो गया आपका 18। 80 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 98। 9 गुणा 6 ये हो गया आपका 54 और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया आपका? 16। 54 और 16 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 70। 168, 198 और 70। क्लियर? अब क्वेश्चन में देखो दे क्या रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि बी की पूंजी कितनी आ रही है? 9800। तो मेरे 98 को क्वेश्चन में 9800 बोला गया है, मतलब कितने गुना? 100 गुना। पूछा क्या गया है? तो कुल लाभ बताओ। ये टोटल लाभ कितना है? इसको जोड़ लो। तो टोटल लाभ है आपका 336। तो 336 का भी 100 गुना कर दो। 33600 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। नोट डाउन करिए। कोई डाउट हो तो बताइए बेटा मेरे। ऑनलाइन एकदम ऑफलाइन की तरह पढ़ोगे, ऐसा कोई दिक्कत मत लेना। मुझे भी पता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस अलग है, मगर मैं एक जैसा ही कर रहा हूँ। जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ सेम वैसे ही ऑनलाइन कर रहा हूँ। नोट डाउन करिए बेटा। कमेंट्स करते रहा करो, फालतू के नहीं करने, बस काम की बात करनी है। अगर समझ में आ जाए तो यस कर दो, डाउट हो तो पूछ लो। हर्ष समझ में आ रहा भाई? आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और भाई साहब आपको? विपिन आ रहा है? मानवी यस सर, लवली ठीक है। हम मानवी को लवली नहीं कहे, लवली एक लड़की का नाम है बेटा, ठीक है? कई बच्चे के नोट डाउन करिए। हो गया बेटा? नोट डाउन हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 18। नोट डाउन हो गया बेटा सबका? ठीक है, रिया का हो गया, सबके नोट डाउन हो गया। अगला देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करके देखे बेटा, सबके पास शीट होगी। क्वेश्चन नंबर 18 करके देखो। कितना आंसर आ रहा बताइए? मानवी कह रहे हैं 1800,
विशाल कह रहे हैं ए, बहुत बड़े बेटा। ऐसे ही पार्टिसिपेट करो, देखो अच्छा लगता है कि अगर आप आंसर बता रहे हो, साथ के साथ क्लास की तरह पढ़ रहे हो। कुछ बच्चे तो अब भी बिस्तर में लेटे हुए हैं, बड़े दुष्ट है। कल एक बालक का मैसेज आ रहा, बालक कहता है सर जी मैं तो मुझे तो बीच में नींद आ रही थी। अब मैंने पूछा भाई नींद क्यों आ रही, तो कह रहा बिस्तर में बैठ के लेट के पढ़ रहा था। वो बच्चा ऑनलाइन तो है, समझ तो रहा हो। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है ए, बी और सी एक व्यवसाय में साझेदार है। ए अपनी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल करता है, लाभ में से 1/7 भाग का दावा करता है। बी इसी जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए इस्तेमाल होती है, लाभ के 1/5 भाग का दावा करता है। सी 9 महीने के लिए पूंजी लगाता है, 9 महीने के लिए 4600 रुपये का निवेश करता है। तो ए ने कितनी पूंजी निवेश करी? तो सबसे पहले देखो 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है सी। अगर मैं टाइम की बात करूं, ए ने पैसा लगाया है कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। बी ने अपना पैसा लगाया है 7 महीने के लिए और सी ने अपना पैसा लगाया है 9 महीने के लिए। ठीक है, अब मुझे यहां पर देखो पूंजी निकालनी है, इसका मतलब मनी निकालनी है। तो मुझे पता है मनी निकालने के लिए मैं प्रॉफिट को भाग करता हूं टाइम से, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट भी चाहिए। बात नहीं, प्रॉफिट कैसे निकलेगा आप ये देखो, प्रॉफिट कैसे निकलेगा अगर मैं देखूं तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ए कितने लाभ का दावा कर रहा है? 1/7 और बी कितने लाभ का दावा कर रहा है? 1/5। इसका मतलब जो प्रॉफिट होगा वो 7 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। तो आप अपना प्रॉफिट कितना मान सकते हो? 35। समझते चलो 35 कैसे माना, क्यों माना, हर चीज पता होनी चाहिए। मैंने 35 क्यों माना, क्योंकि 7 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए, तो मैंने प्रॉफिट कितना मान लिया? 35। अब ए जो है वो 35 का 1/7 लाभ का दावा कर रहा है, तो 35 का 1/7 निकालो, कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब ए को जो लाभ हो रहा है वो 5 का हो रहा है। अगर मैं बी की बात करूं, बी क्या कह रहा है? तो बी कह रहा है कि मुझे लाभ हो रहा है 1/5। तो 35 का अगर आप 1/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो यहां पर आ गया 7। इसका मतलब बाकी बचा लाभ सारा किसको हो रहा होगा? सी को। अब सी का अगर मैं लाभ निकालूं तो मुझे पता है टोटल लाभ है 35। 35 में से 5 और 7 12 तो इनको मिल गया, तो मतलब इनको कितना मिला होगा? सी को लाभ मिला होगा 23। तो यहां पर आ गया 23। यहां पर कोई डाउट हो तो बताइए बेटा। चलो अब देखिए, आपको पता है प्रॉफिट मनी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 5 को 5 से भाग कर देंगे, 1 आ जाएगा। 7 को 7 से भाग कर देंगे, 1 आ जाएगा। 23 बटा ये 9 आ गया। अब सबके नीचे से 9 गायब करना है, तो सबकी गुणा 9 से कर दो। तो जब ये कितना हो जाएगा? 9, ये 9 और ये हो गया 23। अब एक क्वेश्चन में अगर आप ये देखो, यहां पर मुझे क्या दिखा गया है? सी का निवेश दिखा है 4600 रुपए। तो मतलब मुझे सी की वैल्यू पता चल चुकी है। अब सी को 23 रुपए नहीं मिल रहे, सी को मिल रहे हैं 4600 रुपए। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है? ए की पूंजी बताओ। तो ए की पूंजी कितनी है? 9। तो ये देखो, ये इसका कितने गुना आ रहा है? 200 गुना। तो इसका भी 200 गुना निकाल दो, आंसर आ जाएगा 1800। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछे। सही है।
सर जी ये टाइम वाली लाइन में 7 के बाद क्या लिखा है? ये 7 के बाद जो लिखा है 9 लिखा है बेटा। ये 9 लिखा है बेटा। 7 के बाद जो लिखा है ये आपका 9 लिखा है बेटा। यहां पर बेटा ये लाइट की वजह से दिखने रहा है तो 9 लिखा है। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं हो तो आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेके देखना, इसका स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है। ले रहे? चलो, मेघा कह रहे हैं एक बार और बता दो। देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, ए ने अपनी पूंजी लगाई 5 महीने, तो यहां पे लिख दिया 5 महीने। बी ने अपनी पूंजी लगाई 7 महीने, तो यहां लिख दिया 7 महीने। सी ने अपनी पूंजी लगाई 9 महीने, तो यहां लिख दिया 9 महीने। ये टाइम हो गया। अब कह रहा है जो ए है, बात नहीं बेटा, ए जो है अपने लाभ का दावा कर रहा है 1/7 का। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो 7 से कटना चाहिए। जो बी है वो लाभ का दावा कर रहा है 5 का, 1/5। तो 7 और 5 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 35। अब 35 में से ए कह रहा है मुझे 1/7 लाभ चाहिए, तो 35 का 1/7 आ जाएगा 5, तो ये 5 लिख दिया। बी 35 का 1/5 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 7। टोटल प्रॉफिट है आपका 35 में से 12 इन दोनों को मिल चुका है, तो सी को कितना मिला होगा आपका? 23। आपको पता है मनी निकालने के लिए हमेशा प्रॉफिट को टाइम से भाग कर देते हैं। तो जब प्रॉफिट को आप टाइम से भाग करोगे तो 5 को 5 से काटोगे 1, 7 को 7 से काटोगे 7, 23 को 9 से काटोगे कटेगा नहीं, तो इस नीचे से 9 हटाना है, तो इसीलिए सबकी गुणा 9 से कर दी। तो ये 9, 9 और ये 23। क्वेश्चन में इस 23 की वैल्यू 4600 दे रखी है, मतलब 200 गुना, तो इसका भी 200 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1800। क्लियर है? मनी वाला रेशियो समझ में नहीं आया। 9, 9, 23 कैसा आया बेटे? सबसे नीचे, इसके नीचे भी 9 आ रहा है ना, तो इसके नीचे से 9 हटाने के लिए सबकी गुणा 9 से कर देंगे। तो जब इसकी गुणा 9 से करोगे तो ये 9 आ गया, इसकी गुणा 9 से करोगे तो 9 आ गया। जब इसकी गुणा 9 से करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो ये बचेगा खाली आपका 23। आगे कोमल, ठीक है। एक का कह रहे सर रीजनिंग नहीं ले रहे। नहीं बेटा, अभी डॉक्टर ने टाइम से नहीं बोला। एक तो बेटा पढ़ लो अभी। कोई डाउट तो नहीं बेटा? अगला देखिए, जब आपकी क्लास शुरुआत हुई थी, क्लास में शुरुआत में आते बताया था आपकी जो क्लास होगी, अभी मैथ की क्लास चलेगी आपकी 1.5 घंटे, मतलब आपकी 11 बजे तक मैथ की क्लास चलेगी। उसके बाद 15 से 20 मिनट का रेस्ट लेंगे, 10-15 मिनट का। उसके बाद आपकी जीएस की क्लास चलेगी, ठीक है। रीजनिंग की क्लास, हाँ जी, रीजनिंग की क्लास आपकी तब चलेगी। स्क्रीन रोटेट हो रही है बार बार। चलो कोई नहीं बेटा, हो जा रहा होगा, बाय चांस दिक्कत आ रही होगी। चलो देखिए, आगे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कोई रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 19। देखिए, देखिए क्या कह रहे हैं। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है। बी जो है शेष पूंजी का, यहां पर एक लाइन देखो बहुत डीप लिखी हुई है, शेष पूंजी का
बी शेष पूंजी का 33/1/3 निवेश करता है और सी शेष निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 20,250 होता है तो सी तथा बी, सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है। एक बात देखिए, अगर मैं इसमें ऊपर एक बात करूं, मुझे ये पता है कि यहां पर कहीं पर भी टाइम नहीं दिया, इसका मतलब सबका पैसा इक्वल टाइम के लिए लग रहा है। कहीं पर भी टाइम नहीं दिया तो इसका मतलब सबका पैसा इक्वल टाइम के लिए लग रहा है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज देखो, ये कितने लाभ का दावा कर रहा है, 33/1/3। तो आप पूंजी इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3। ये कितना आ रहा है, 1/3। तो इनका 3 गुणा 3 ले लो। देखो अगर आपने खाली 3 लिया तो 3 का 1/3 निकालोगे तो 1 निकल जाएगा, फिर पूंजी कितनी बचेगी, 2। अब 2 का 1/3 निकालोगे तो पॉइंटों में जाएगा, तो इसीलिए पहले ही अपना पैसा 3 गुणा 3 मान लो। इसका मतलब पूंजी कितनी मान लोगे आप, 9। तो आपने जो टोटल मनी है, भाई स्क्रीन रोटेट हो रही बाबा, ठीक है, जो टोटल मनी है, कोई नहीं, जो टोटल मनी है, बेटा मैथ की क्लास के बाद सॉल्यूशन कर देंगे, स्क्रीन रोटेट नहीं होगी। जो टोटल मनी है वो आपकी है 33/1/3, मतलब हमने कितनी मानी, 1/3 टोटल मनी मान ली आपकी 9। ठीक है, टोटल मनी कितनी मान ली मैंने, 9 मान ली। ठीक है, टोटल मनी मान ली मैंने 9। अब ए देखो क्या कह रहा है, ए कह रहा है मैंने टोटल मनी का 33/1/3, तो 9 का 1/3 निकालो तो इसको कितना लाभ मिल रहा है, 3। कुल पूंजी का 33/1/3। देखो जो टाइम नहीं दिया होता, जो रेशो प्रॉफिट का वही रेशो किसका होता है बेटा, आपका मनी का। बी की अगर मैं बात करूं, बी कह रहा है शेष पूंजी। अब 9 में से 3 चले गए तो बी के बचे कितने रुपए, 6। अब 6 में से 1/3 बी लगा रहा है तो बचे कितने, 2। तो बी ने कितने रुपए लगाए, 2। अब शेष पूंजी सी लगा रहा है तो 3 और 2 5 तो लग गए, बाकी बचे कितने, 4 रुपए। ये कौन लगा रहा है आपका, सी। सी कितने रुपए लगा रहा है आपके, 4 रुपए। क्लियर है यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में उनको टोटल लाभ हो रहा है इतना। तो आपका टोटल लाभ 9 की वैल्यू जो क्वेश्चन में है वो कितनी दे रखी है, ये देखो 20254। और आपसे पूछा क्या है, सी का बी से लाभ कितना अधिक है। तो सी को लाभ मिलता है 4, तो बी को कितना मिलता है, 2। मतलब 2 की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू पता है उससे तो भाग देते हैं, और जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। कितना आंसर आया बेटा आपको, 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो बताइए। बच्चे क्या कह रहे हैं, भाई साहब आप अपने फोन से जूम कर लो, आपके फोन में स्क्रीन जूम करने का ऑप्शन होगा। रोटेट आपके बारे क्यों हो रही है स्क्रीन, कोई नहीं। जूम स्क्रीन जूम करने के लिए तो आपके फोन में ही है, अपने हाथ से जैसे और चीजें जूम करते हैं वैसे इससे कैसे जूम कर लीजिए, हो जाएगा। रोटेट का बेटा जब जीएस की क्लास होगी तो रोटेट नहीं होगी स्क्रीन। अभी थोड़ा जिस सेटअप से चल रही है उसमें बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, अब नहीं होगी। ठीक, सबका क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपना देखो बेटा और कोई क्वेश्चन डाउट हो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20
नोट डाउन हो गया सबका? जल्दी करो भाई। क्वेश्चन नंबर 20 बनाकर देखो। सबका क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए ने 5400 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करा। बी और सी 4 महीने तथा 6 महीने बाद जुड़े। वर्ष के अंत में जो उनके लाभ का रेशो है इतना है। तो कह रहा है बी और सी के पूंजी के बीच का अंतर बताओ। देखो आप देखो यहां पर ये दे के रखा है प्रॉफिट। तो आपको पता है 3 लोग हैं, एक है ए, 3 लोग दे रखे हैं आपका, एक है ए, एक है बी और एक है आपका सी। तो इनका जो प्रॉफिट का रेशो दे रखा है वो दे रखा है 1:4:5। जो सी का रेशो दे रखा है 3:4:5। आगे अगर मैं देखूं यहां पर इनका टाइम दे रखा है, तो पहले तो आप ये देखिए क्या ए के लिए कोई टाइम दे रखा है? नहीं। तो अगर ए के लिए टाइम नहीं दे रखा तो ए इसका मतलब पूरे समय के लिए पैसा लगा रहा, मतलब 12 महीने के लिए। आप कह रहे हैं बी जो है 4 महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा, तो इसका मतलब इसने पैसा कितने महीने के लगाया? 8 महीने के। सी 6 महीने बाद जुड़ा, तो इसका मतलब 12 में से 6 गए तो बचे कितने? 6। अगर मैं यहां से मनी निकालूं तो प्रॉफिट को टाइम से भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/12। इसको इससे भाग कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/2। भाई 4 को और 8 नीचे भागेंगे तो 1/2 और ये कितना आ गया? 5/6। कुछ बच्चे ईमानदार हैं ज्यादा, तो मैं यहाँ पे 4/8 ही लिख देता हूँ, तो फिर थोड़े बाद मैसेज आएगा 1/2 कहां से आ गया। ठीक है मेरे बेटा? 12, 8 और ये आ गया आपका 6। अब इसके बाद इसका रेशो बनाने के लिए नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो। 12, 8, 6 का एलसीएम, तो 12, 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। इसका मतलब सबकी गुणा 24 से करनी है, तो 24 से इसकी गुणा कर दो, 24 से इसकी गुणा कर दो, 24 से इसकी गुणा कर दो, तो ये आ गया आपका 2। ये इसको काटोगे 3, ये आ गया आपका 12, ये 6 चौक 24 और ये आ गया 20। अब ये फिर कट जाएगा 2 से, तो 1, 6 और 10 का रेशो आ गया। 1, 6 और 10 का रेशो आ गया। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दे क्या रखा है? तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है? ए ने 54,000 रुपए पूंजी निवेश करी। तो इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में 54,000 दे रखी है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी में अंतर। तो अंतर कितने का है? 4 का। तो 4 का भी 5400 गुना कर दो, 54,000 गुना कितना आ जाएगा? 216,000। ये इसका आंसर आएगा। नोट डाउन करिए बेटा। कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं हो तो मत, बिल्कुल मत बताइए। नोट डाउन करो। क्या करें? बस कर से तो आऊंगा घर पे, यहीं पे भी सेम पढ़ने आ रहा, वहीं पे समझ में आ रहा। अच्छा, इसका कितने का है? बस बहुत बढ़िया। बस सरकारी स्कूल वाली बातें यानी। लेकिन बार बार नहीं भाई, एक बार बता दिया, हर क्वेश्चन को बार बार थोड़ी, यही क्वेश्चन सेम पीछे भी कराया था। अगर आपको एक क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को बार बार नहीं बताया जा सकता बेटा। अगर आपको बार बार पूछना तो आप उस क्वेश्चन को वीडियो जब आएगी इसकी रिकॉर्डेड, उस वीडियो में दोबारा देख लेना।
अगला देखो, ये बताओ कहीं कहां पर डाउट है, ये थोड़ी कि पूरा क्वेश्चन 12 बताएंगे, वैसे तो एक घंटे में 4 ही क्वेश्चन होंगे फिर। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 21, सेम क्वेश्चन, ये भी वही है। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर बात करते हैं। देखिए कह रहा है ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं और एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3, इसकी वैल्यू होती है बेटा 1/3। बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है, तो 25% की वैल्यू होती है बेटा 1/4। तो इसका पहले मतलब है, पहले तो आपको मनी कोई ऐसी माननी पड़ेगी, इसका मतलब है आपको मनी कोई ऐसी माननी पड़ेगी जो 3 से भी कट जाए 4 से, बेटा बात नहीं, मनी कोई ऐसे मानेंगे जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी। तो 3 और 4 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लो, तो मैंने मान ली मेरी मनी कितनी है 12, ठीक है, समझते चलना। मनी कितनी मान ली मैंने 12, ठीक है, मनी मान ली मैंने 12। अब एक 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है आपका सी, एक है आपका सी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है कुल पूंजी का 33 सही 1/3 निवेश करता है, टोटल पूंजी कितनी है 12, 12 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ गया आपका 4। इसका मतलब जो ए है वो मनी लगाता है बेटा आपकी 4। बी की अगर मैं बात करूं, बी लगाता है शेष का, तो शेष कितना है आपका 12 में से 4 चला गया तो बचा कितना है 8। 8 का कितना लगाता है बेटा 1/4, तो ये कितना आ गया आपका 2, तो यहां पे लिख देंगे 2। अब सी क्या कर रहा है, सी शेष निवेश करता है। अब शेष कितना है, टोटल पूंजी है 12, 12 में से 6 लग चुका है, तो सी कितने पैसा लगाता होगा 6। अब देखो यहां पर कहीं पर भी टाइम नहीं दिया, अगर टाइम नहीं दिया तो जो रेशो मनी का वही रेशो प्रॉफिट का, तो इसको 2 से काट दो, तो 2 से काटोगे तो 2, ये आपका 1 और ये कितना आ गया 3, ये प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब क्वेश्चन में अगर आप टोटल प्रॉफिट देखो तो कितना आ रहा है आपका 6, इस 6 को क्वेश्चन में बोला 162,000। क्वेश्चन में पूछा ए की हिस्सेदारी बताओ, मतलब 2 की वैल्यू बतानी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग करते हैं और जिसकी निकालनी होती है उससे गुणा कर देते हैं। कितना आंसर आ रहा है भाई 54,000 इस क्वेश्चन का आंसर आया, नोट डाउन करिए। एक इंसान कम लग रहा है हमारा, कहाँ गया? अच्छा क्या कर रहा है? अरे वो रहा ना, वो रहा एक वो रहा। क्लियर है बेटा, नोट डाउन करिए। देखो क्वेश्चन हो जाया करे, मान लो आप नोट डाउन नहीं कर पाते स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट से क्या आप मान के चले मैं आगे क्वेश्चन पढ़ जाता हूँ तो बाद में आपको लिख लोगे आप लोग उससे। और देखो हमारे पास हम जिस चीज का यूज कर रहे हैं हमारे पास ये हर कोई बता सकता है। हमारी ऐप में पता चलता है कौन बच्चा कितने देर उसमें वीडियो देखी है और कितने % उसमें पढ़ाई करी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कोई बच्चा 10 मिनट के लिए आया चला गया कह रहे मैंने सर जी पूरी क्लास लिया था। यहाँ सब पता चलता है कि 10 मिनट आयो, 5 मिनट आयो और आते ही चले गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर है बेटा? एक बार ये बताओ सबका क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबका क्लियर है तो बताइए, यस करो। सही है, सिक्का यस, मानवी संजना यस, भावना यस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया।
ऐसे पढ़ते रहो शांति से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आए कोरोना, चाहे आए ओमिक्रॉन, चाहे आए उसका बाप, चाहे उसका आए बेटा, ठीक है। मम्मी का तो पता ही नहीं चलता इनकी, ठीक है। अगला देखो, पढ़ाई नहीं रुकेगी, टेंशन मत लेना बस। देखो मैं आपकी पढ़ाई नहीं रोक रहा, आप हमारी फीस मत रोकना बस। आगे देखो, फीस के लिए भी ऑनलाइन फोन पे है, नहीं सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22। अमित बेटा आज तुम कहाँ रह गए, आए नहीं? चलो कोई नहीं, घर से पढ़ रहा है, उसकी तबियत ठीक नहीं। बनाकर देखो तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर टाइप करो कितना है। विशाल कह रहे हैं 12,600, सही है इनका आंसर 12,600। विशाल तो समझदार हो गए टाइम के साथ। मानवी 600, 12,600, बहुत बढ़िया बेटा। नहीं टिक तो कोई दिक्कत नहीं। भावना ए 12,600। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर बात करते हैं। ए, बी और सी के जो पूंजी लगाई गई है वो लगाई गई है 2:3:5 में, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति हैं जो इन्होंने पूंजी लगाई है, ए, बी और सी ने जो पूंजी लगाई है वो लगाई है 2:3:5 में। कह रहा है व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए अपनी आधी पूंजी बढ़ा देता है। तो इसका मतलब इसने जो पैसा लगाया वो सिर्फ 4 महीने के लगाया और 4 महीने के बाद इसने आधा पैसा बढ़ा दिया। तो आधा पैसा बढ़ाने का मतलब है 2 का आधा कितना होगा 1, तो कितना हो गया 3। अब देखो जो लाभ निकाला जा रहा है इसमें टाइम नहीं दिया, यहां पर कहीं भी एक जगह दे रखा है वर्ष के अंत में। इसका मतलब इसने पैसा कितना लगाया बाकी समय के लिए 8 महीने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखो कह रहा है बी ने 6 महीने बाद अपनी 33 सही 1/3 पूंजी बढ़ा दी। तो 3 का अगर 33 सही 1/3 निकालोगे तो आएगा 1। कितने महीने बाद बी कर रहा है, तो बी कर रहा है 6 महीने बाद। इसका मतलब इसने ये वाला पैसा 6 महीने तो लगाया, फिर इसने 1 रुपया बढ़ा दिया। तो पहले थे 3 रुपए, तो अब कितने रुपए हो गए 4, और ये कितने महीने के लगेंगे 6 महीने के। फिर कह रहा है 8 महीने के बाद सी अपनी आधी 50% पूंजी निकाल लेता है। तो इसका अगर मैं 8 से गुणा कर दूं तो बचा कितना, आपका आधा निकाल रहा है तो बचा कितना 2.5, और 2.5 रुपए कितने महीने के लगा रहे हैं 4 महीने के लिए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, किसी बच्चे को डाउट जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं प्रॉफिट निकालता हूं तो मुझे पता है ए को कितने का प्रॉफिट होगा 8, और यहां कितने का प्रॉफिट होगा बेटा 24 और 8 कितना हो गया 32, 6 तिया 18 बेटा, बात नहीं माइंड आउट हुआ, 6 चौक 24 और 18 जोड़कर बताइए कितना आएगा 42, 8 पंजे 40, इसकी गुणा करोगे तो ये 10, 40 और 50 कितना हो गया, 40 और 10 कितना हो गया 50, ठीक है। रेशो आ गया 32, 42 और 50 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो कह क्या रहा है, रेशो नहीं है वैसे ही, आप इसको 2 से भी काट सकते हो, ना काटो तो भी काम चल जाएगा। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में जो लाभ हो रहा है 86,800 हो रहा है, अगर आप अपना लाभ देखो कितना हो रहा है, जोड़ो सबको, 2 से काट दिया क्या आप लोगों ने, इसको जोड़ा है 124 को क्वेश्चन में कहा गया 86,800। हमसे पूछा क्या गया ए और सी के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर कितना है बेटा 18। तो अभी आपको बताया जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग देते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं। कितना आंसर आ रहा है बेटा 12,600 इस क्वेश्चन का
आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो बताइए। सबका क्लियर है? अगर सबका क्लियर है तो यस करो, किसी का डाउट है तो पूछो कहां पर डाउट है। क्लियर है? कोमल, शिखा, निखिल, अंगद, भावना, लवली, रिया, संजना। हाँ, इससे यही पता चलता है कितने बच्चे जग रहे हैं। चैट में दिख तो जाएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 बनाकर देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 कितना आंसर आ रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आंसर ए आ रहा है। बनाकर देखो बेटा सारे। अमन कितना आ रहा है? नहीं हो रहा? करके देखो बेटा। तिमाही का मतलब है बेटा क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब एक पूरे पैक का आधे का आधा। कुछ आ रहा समझ में क्या हो रहा है? किसी भी बच्चे का आ रहा हूं? नहीं आ रहा भाई किसी का भी? बतिया रहे हैं। कोई से बच्चे जग रहे हो ना, जग रहे हो? आंसर दे वो। भाई सुनील कैसे आंसर नहीं आ रहा? सुनील का भी नहीं आ रहा। सुष्मिता, एकता, कश्यप, विपिन, अमन, शिखा, निशिता, निखिल, लवली, अमित, भावना, संजना, मानवी, ऋतिक, कोमल, अंगद, प्रज्ञा, प्रिया, रिया, मतलब सब गायब हो। चलो करके देखो बेटा।
एकता कश्यप कह रहे हैं आंसर सी। बेटा आंसर जो है इसका टोटल प्रॉफिट 23500 आ रहा है। नहीं आ रहा। चलो भाई देखो, कोई नहीं। देखो एक बात सोचो, 3 व्यक्ति है ए, बी और सी। जो बी है प्रत्येक तिमाही के बाद अपनी पूंजी को आधा करता है। देखो अगर मैं मानकर चलो, एक तिमाही का मतलब क्या, हर 3 महीने के लिए पैसा लगेगा, 3 ऐसा लगेगा। अगर 3 महीने के लिए पैसा लग रहा है, तिमाही का मतलब है कितने आपके 3 महीने, इसका मतलब 3, तो इसका अगले 3, फिर ये पूरे 12 के लगा रहा है। समझते चलना मेरे बेटा। और ये हर बार अपनी पूंजी क्या कर रहा है, आधा। तो अगर मैं 4 का आधा करूंगा 2 का आधा करूंगा 1 का भी आधा करूंगा तो पॉइंट में आएगा। तो इसीलिए सबकी इसकी पूंजी को दुगना मान लूं तो फिर 1 तक जाएगा। इसकी पूंजी को भी दुगना मान लूं, इसकी पूंजी को भी दुगना मान लूं, तो आधा 1/4 करना क्या हो जाएगा, आसान। अब देखो ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मैंने ए की पूंजी को, ए बी और सी की पूंजी को, ए बी और सी की पूंजी को दुगना कर लिया। 4 2 9 था, मैंने इनकी पूंजी को कितना कर दिया, दुगना। ये 8 4 और ये 18। अब देखो ध्यान से समझते चलना। अब ए अपनी पूंजी पहले 3 महीने के लिए कितने लगाएगा, 3 भाई। पहले 3 महीने के लिए कितने लगाएगा, 8 भाई। पहले महीने हर 3 महीने के बाद वो अपनी पूंजी को क्या कर रहा है, आधा। समझते चलो। तो ए कितने लगाएगा, 8 रुपए 3 महीने के लिए। फिर बी कितने लगाएगा, फिर इसने बी नहीं, इसने फिर अपनी पूंजी आधी कर ली तो कितने लगाएगा, 4 रुपए। कितने महीने के लिए, आपके 3 महीने के लिए। भाई समझते चलना। कोई नहीं, 2 मिनट रुक। विशाल वर्मा आ गया। चलो आपका तो आ गया, हमारा तो रुक गया। फिर एक ना इसका ना वो लेकर आना जिसमें सारी लग जाती है ना प्लग, क्योंकि इसका लैपटॉप को खराब हो जाएगा, जो भी पिन होती है। तो 4 गुणा 3 कर देंगे, ये आ गया। फिर अगले 3 महीने के लिए फिर 2 रुपए लगेंगे, आधा लगेगा ना, फिर 3 आ जाएगा। फिर अगले महीने के लिए 1 और ये कितना आ जाएगा, 3। क्लियर बेटा, ये 1 आ गया। समझ रहे हो ना, समझ रहे हैं। अब बी की अगर मैं बात करूं, जो बी है, बी क्या करेगा, बी अपनी पूंजी का कितना करता है बेटा, दुगना, हर बार दुगना करता था। 4 रुपए लगाए थे कितने महीने के लिए, तो हर कितने महीने, 3 महीने बाद ही। तो 4 गुणा कितना करेंगे, 3। फिर दुगना करेगा तो ये 8 गुणा 3। फिर इसका करेंगे, दुगना करेंगे तो 16 गुणा 3। फिर 32 गुणा 3। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है। अब देखो इसके बाद आएगा सी। अब सी क्या कर रहा है, वो अपना पैसा चेंज नहीं कर रहा है, जितना पैसा है उतना ही लगा रहा है। और वो कितने महीने के लगा रहा है, 12 महीने के लिए। ठीक है, अब समझते चले। आप इसका थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव को भी आसान बनाएंगे, मगर पहले कैलकुलेटिव तो सीखना सीखो आप। ये कितने रुपए हो गए आपके, 24। ये कितने रुपए हो गए, 12। ये कितने रुपए हो गए, और ये कितने रुपए हो गए, 3। जोड़ दो, ये आ गए 45 रुपए। ये हो गए आपके 12, ये हो गए आपके 24, ये हो गए आपके 48, और ये हो गए आपके 96। कितने रुपए आ रहे हैं,
जोड़िए 180 180 जोड़ लिए ना, ठीक है। 18 गुणा 12 करके बताइए कितना आ रहा है? 216 आ रहा है ना, आ जाएगा, सबका आ जाएगा। अब इसका रेशियो बना लो, 4 से काट लो, मैं 3 से कटेगा, 3 से काटो, 15 से कट जाएगा क्या? नहीं, 3 से काटो, 3 से काट के रेशियो बनाओ। 15 60 72, 15 से काटे नहीं कर, कितना रेशियो आ रहा? फाइनल रेशियो 5 20 24, इसको फाइनल रेशियो आ जाएगा 5 20 और 24। अब देखो क्वेश्चन में कहा क्या गया है, एक वर्ष के अंत में ए को 24,000 का लाभ हो रहा है, तो ए को कितना हो रहा है? 5। इस 5 को क्वेश्चन में बोला गया बेटा 24,000। अब उसने पूछा टोटल प्रॉफिट बताओ, ये कितना आ रहा है आपका? 49। तो मैंने अभी बताया जिसकी वैल्यू पता होता है उससे भाग करेंगे और जिसके निकालनी है उससे गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 235 200, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं इसका शॉर्ट में बताता हूं शॉर्ट में कैसे करेंगे आपका। एक बार नोट डाउन करो, फिर शॉर्ट में बताते हैं शॉर्ट में कैसे होगा। आज क्वेश्चन अभी 25 तक करेंगे, आज 25 तक करने के बाद फिर आपके 11:15 से फिर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी जीके की, ठीक है। 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद 11:15 से फिर जीके की क्लास स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट हो तो बताइए।